तो डैड अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चले ही गए। इसका मतलब डैड अब घर में है नहीं, तो जो मुझे बोलना है मैं वो बोल सकता हूँ, राइट? लेकिन यहां पर जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं वो सुनकर कई लोगों को बुरा लग सकता है, बट एक्चुअली बुरा नहीं, बहुत बुरा लग सकता है। पर अच्छी बात यह है, हम कितने एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस डील के लिए। हम कितने ब्लाइंड फेथ में थे कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। आपको पता है, मीटिंग शुरू होने से पहले लोग हमारे पास आके हमें कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि ये तो आपको ही मिलना है। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर द लूथरास। हम इस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं। इतने सालों से हमने क्या कुछ नहीं कमाया है, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना बड़ा टर्नओवर। इतने सालों से हमने इतनी मेहनत की है, तभी जाके बिजनेस में लूथरास मतलब ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट की वजह से हमें इतना काम मिला है आज तक। इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते करते हम इतने टॉप पे चले गए हैं कि मार्केट में टेंडर निकलने से पहले लोग पता है क्या कहते हैं कि आखिर टेंडर निकलते ही क्यों है, दे दो लूथरा इंडस्ट्रीज को, मिलना तो नहीं है। इतने सालों से इतनी मेहनत करके इतनी लेगेसी बनाई, इतना ज्यादा गुडविल क्रिएट किया हमने, और इस साल हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिला है, द बिगेस्ट शॉक एवर। इस साल का क्या, हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टेंडर हार चुके हैं। और आप सबको पता है हमने कितने अमाउंट से ये प्रोजेक्ट यूज किया है? सिर्फ ₹1। वो सिंघानियाज जिन्होंने ये टेंडर जीता है, उनका कोटेशन हमारे कोटेशन से सिर्फ ₹1 कम था, जस्ट ₹1। इसका मतलब है कि हम ₹1 की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हार गए। शौर्य, क्या कहना चाहते हो? इतना घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं बस यही कह रहा हूं कि हमारी कंपनी में कोई तो है जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। लूथरा इंडस्ट्रीज में कोई तो है जो हमारी कोटेशन लीक कर रहा है। सिंघानियाज को हमारी कोटेशन लीक की गई थी, वरना आप ही बताइए उन्हें कैसे पता चलता? शौर्य, तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे अंदर से कोई हमारे स्टाफ में से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की? यस दादू। ये पॉसिबल ही नहीं है शौर्य। कल शाम को ही हमने कोटेशन रिवाइज करके दोबारा सबमिट की है, और इसके बारे में हमने किसी को नहीं बताया, इनफैक्ट तुमको भी नहीं। इसके बारे में सिर्फ मुझे, करण कौर, राजवीर। यस। मुझे लगता है कि ये सब कुछ राजवीर का खेल है। उसी ने हमारी कोटेशन लीक की है। शौर्य प्लीज, राजवीर के बारे में ऐसे बोलना तो दूर, तुम सोचो भी मत। हम सब जानते हैं कि राजवीर कैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि प्लीज अब तुम उसकी डिफेंस लॉयर मत बनो। एंड यू नो व्हाट, जिसको जो लगना है लगे, बुरा लगे, आई डोंट केयर। मैं उसके घर जा रहा हूं, वो भी पुलिस लेकर। क्योंकि धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल रहा है। अभी बताइए किसके पास क्या रीजन है कोटेशन लीक करने का? हमारी कंपनी है ना। दादू, डैड, मैं, हम तो कोटेशन लीक नहीं करेंगे। बचा कौन? राजवीर। और 100% यकीन है मुझे, पिछली बार भी उसने हमें धोखा दिया था, हमने पता नहीं उस पर ट्रस्ट ही क्यों किया। Can't believe this। मैं जा रहा हूं उसके पास। शौर्य सुनो। ये राजवीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शौर्य, करण, क्या आप भगवान में मानते हैं? मतलब समझा नहीं। आई नो, अचानक से मैंने ये क्वेश्चन किया, लेकिन बताइए ना, क्या आपको भगवान में विश्वास है? हाँ, मतलब फरिश्तों में, करिश्मों में, चमत्कारों में
भगवान में विश्वास करता हूँ मैं, हाँ। कई बार तो मुझे अचंभा होता है कि भगवान ही है जिसने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, मतलब इतनी बड़ी कायनात बनाई है, वो भगवान ही है। जानती हो प्रीता, हम सबकी किस्मत लिखी हुई है। अगर हमारी लिखी हुई किस्मत कोई बदल सकता है ना, तो वो सिर्फ भगवान है। भगवान ही है जो चमत्कार कर सकता है, सच। बिल्कुल सही। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खो गया हो जो बाद में आपको मिल गया हो? मतलब आपने कुछ खो के पाया हो? एक अजूबा था जिसको मैंने खो कर पाया। जानती हो प्रीता, एक वक्त तो ऐसा लगा था जैसे मुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा उसको मैं। 20 साल उससे अलग होकर जिया हूं मैं, और फिर अचानक एक दिन वो मेरे सामने। अब ये मिरेकल नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो फिर क्या है? इससे तो कह रहा हूं, मुझे भगवान पे, चमत्कार पर पूरा भरोसा है। क्या मतलब आपने किसी को 20 साल पहले खोया था और उसके बाद 20 साल के बाद उसे वापस पा लिया? कमाल है, ये तो मतलब चमत्कार ही हो गया। वैसे प्रीता, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हो? I mean, भगवान के बारे में, चमत्कारों के बारे में क्यों? आपने कहा ना कि आप भगवान में मानते हो, इसीलिए आपके साथ चमत्कार हुआ। देखो, क्योंकि भगवान जी को भी पता होता है कि कौन उन्हें सच्चे दिल से याद करता है। और अगर एक बार आपके साथ चमत्कार हुआ है ना, तो आगे भी होगा। मतलब आज जो डील आपके हाथ से निकल गई है, क्या पता कल उससे भी बड़ी डील आपके हाथ में आ जाए, या वही वापस आ जाए। समझा। एक बात तुम्हें पता है प्रीता, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है ना, तुम हमेशा मेरे साथ होती हो, सच। और तुम ना इन चमत्कारों की बात मत करो, तुम उम्मीदों की बात करो, क्योंकि उम्मीदों में ना सुकून है। जी, उम्मीदों की बातें जिसमें सुकून होता है, समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उम्मीदों में सुकून है, उम्मीदों में विश्वास है। मतलब उम्मीद एक ऐसा इमोशन है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, इसके पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन चमत्कार होता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन उम्मीदें बहुत बार पूरी हो जाती हैं। अब जैसे तुम कह रही हो कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, लेकिन तुम कह रही हो तो के हो सकता है पॉसिबल हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले भी चमत्कार हो चुका है। हो सकता है फिर से कोई चमत्कार हो जाए। You never know. सर, एयरपोर्ट आ गया। अच्छा, एक काम करना, मैं तो यहाँ पे उतर जाऊंगा, इनको ना सेफली घर पे छोड़ देना। तुम भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय। शौर्य, तू? हाँ, मैं। तू बोल, तुझे पता है ना आज कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? शौर्य, जो भी हुआ है ना, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। क्या 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 क्या? टेंशन मत ले? इतना बड़ा नुकसान हो गया कंपनी का और तू कह रहा है टेंशन मत ले? मुझे कह रहा है टेंशन मत ले, और क्या कहा तूने? भरपाई? व्हाट डू यू मीन बाय भरपाई? बेयर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, या कहीं से ये प्रोजेक्ट वापस लेके आएंगे कि नहीं भाई, ये प्रोजेक्ट तो हमारा था, तो हमें वापस कर दो, फोर्सफुली छीन के लेके आ जा। शौर्य, काम डाउन, काम डाउन। तू बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है, बहुत पैनिक कर रहा है। एग्जैक्टली राजवीर, तुझे हाइपर और पैनिक करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यू वर लुकिंग ओवर इट। तू ऐसे काम इतना कंपोज कैसे है? क्या रीजन है? शौर्य,
तू बच्चों की तरह ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैंने लाइफ देखी है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अरे लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। जो भी प्लान करते प्लान एग्जैक्टली। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने अभी लूज किया है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड, पूरी इंडस्ट्री को पता था कि ये लूथरास का प्रोजेक्ट था, फिर हम कैसे हार गए? तूने कुछ प्लान किया था क्या? शौर्य तू क्या बोल रहा है ये सब? तुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, बहुत काम हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत फर्क पड़ा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि तूने बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था, पूरा प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर चीज हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। तो तू ना मुझे बड़ा भाई समझ के मेरी एक बात सुन ले कि लाइफ सिर्फ एक मौका नहीं देती, लाइफ 1000 मौके देती है। ठीक है, हम एक नुकसान पे नहीं रुकेंगे, इससे बड़ा कुछ करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। शौर्य सही है राजवीर, पैसे की तो बात है, इसीलिए तुझे इतना दुख हो रहा है ये प्रोजेक्ट लूज करने का, है ना? बता आखिर तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैंने क्या किया? तुझे अच्छी तरीके से पता है तूने लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ क्या किया है राजवीर। नहीं, मैंने क्या किया शौर्य? हमारे हाथ से कोइंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट चला गया, दैट्स इट। आखिर किस चीज का बदला ले रहा है तू? हाँ? तेरा मेरा कोई हिसाब अगर बाकी है तो तू मुझसे बात करना। मेरे डैड के बिजनेस, मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है सबको तू? शौर्य तू क्या बोल रहा है ये? नहीं राजवीर, इंस्पेक्टर। राजवीर अरोड़ा तुम ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर मैं शौर्य लूथरा। ओह, तो तुमने ही मैं फोन किया था? यस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मुझे शक है कि हमारी कंपनी के साथ आज जो स्कैम हुआ है वो इसने किया है। कुछ पैसों के लिए इसने हमारी राइवल कंपनी के साथ टीम अप किया, उनसे तगड़े पैसे लिए और हमारी कंपनी के कोटेशंस लीक कर दिए। शौर्य तू पागल हो गया है क्या? इनफ राजवीर, इनफ। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था तू? मुझे भाई समझ। मुझे अपना भाई बनाने की सोचना भी मत, और ये बड़े भाई वाली एक्टिंग का नाटक ना बंद कर। इंस्पेक्टर, हमारी कंपनी के साथ जो स्कैम हुआ है वो इसने किया है। राजवीर अरोड़ा ने, ये हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय है और इसने हमारी कंपनी को धोखा दिया है। इसने हमारी कोटेशंस रिवील कर दी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो प्रोजेक्ट लूज करने के बाद। बाबा, पूरे घर की तलाशी लो। हाँ हाँ लीजिए, जितनी तलाशी लेनी लीजिए। राजवीर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तुम थे कहाँ? राजवीर, अपना कमरा दिखाओ। चलिए चलो आइए। चलो, तुम इधर देखो, तुम वहां देखो। ये तुमने ठीक नहीं किया। सच मुझे भी पता है और तुम्हें भी। राजवीर ने राइवल कंपनी को कोई कोटेशन नहीं दी। उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जाके पुलिस से बात करो, उसने कुछ गलत काम नहीं किया। खड़े क्यों, जाओ ना। सर, इस कपड़ में बहुत पैसे हैं। और देखो। और भी पैसे हैं सर। ये दो, सारे पैसे जब्त करो। ये पैसे मेरे नहीं हैं,
हाँ ऑफ कोर्स, तेरे बेडरूम में तेरी अलमारी से पैसे मिले हैं और तू कह रहा है तेरे पैसे नहीं है, तो क्या मेरे पैसे हैं? राजवीर, तुम पे इल्जाम है कि तुमने लूथरा कंपनी के साथ स्कैम किया है और पैसे लेकर उनकी कंपनी के बिजनेस कोटेशन लीक किए हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। ये पैसे तुम्हारी अलमारी से मिले ना, और इसमें सामान भी तुम्हारा है, तो ये पैसे भी तुम्हारे हुए ना? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये पैसे मेरे नहीं है। मुझे नहीं पता कि अलमारी में कैसे आए, कहाँ से आए। तुमको जो कुछ भी कहना है तुम थाने चलकर कहना। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। अरे मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों चलूंगा? हथकड़ी लगाओ इसे। इंस्पेक्टर, उसने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, उसको फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ले चलो। मेरी बात सुनिए। चलो, ले चलो इसे। आप मेरी बात सुनिए। चलो। इंस्पेक्टर, उसने कुछ नहीं किया है, आप बात सुनिए एक बार। That's fun. राजवीर ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, आप गलत समझ रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो अलमारी में पैसे मैंने नहीं रखे। ये तो कानून तय करेगा कि पैसे किसने रखे हैं किसने नहीं। इंस्पेक्टर, आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए। देखिए आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम लोग साबित कर देंगे कि राजवीर ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात प्लीज। इंस्पेक्टर सुन लीजिए, कल को ऐसा ना हो कि कुछ मिस आउट हो गया हो। वैसे बल्कि तुम अब ऐसा क्या कहने वाली हो इंस्पेक्टर से जिससे राजवीर का अरेस्ट रुक जाए? यही ना कि राजवीर ने ऐसा नहीं किया, ये स्कैम के पीछे उसका हाथ नहीं है, he has nothing to do with it, but I'm so sorry। अभी राजवीर की अलमीरा से हमें पैसे मिले एंड माइंड यू, ये मेरी ही कंपनी का एम्प्लॉय है, मुझे इसकी सैलरी अच्छे से पता है। इतने पैसे नहीं कमाता ये कि इतने पैसे जमा कर पाए घर के अंदर। और तो और मिस्टर सिंघानिया ने हमें फोन करके ये भी बोल दिया है कि राजवीर ने उन्हें फोन किया था। अब हाँ, उन्होंने ये गलती से एक्सेप्ट किया होगा और शायद वो अभी एक्सेप्ट ना ही करे, पर उन्होंने हमें ये बोल दिया था। वैसे इस सब का मतलब क्या हुआ इंस्पेक्टर? मतलब साफ है कि राजवीर ने सिंघानिया के साथ एक डील क्रैक की और हमारी कोटेशंस लीक की है। मैंने कोई डील क्रैक नहीं की है। इंस्पेक्टर अब क्या करेंगे? मतलब आप पलकी की कहानी सुनेंगे या फिर राजवीर की सेम घिसी पिटी कही हुई हजारों बार कही हुई बात सुनेंगे कि उसने ये क्राइम नहीं किया और आप ये डिसीजन ले लेंगे कि इसने क्राइम नहीं किया? नहीं ना, एग्जैक्टली। I'll make it easier for you। बल्कि राजवीर की होने वाली वाइफ है, ऑब्वियसली उसे अपने फियांसे पे 100% ट्रस्ट होगा कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और राजवीर अब हजारों क्या लाखों बार यही बात कहेगा कि इसने ये स्कैम नहीं किया। तो हम सब यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम ये ड्रामा देखने के लिए थोड़ी खड़े हैं। एंड इंस्पेक्टर, आई हैव टू से, मुझे पता लगा कि आप दी बेस्ट इंस्पेक्टर हैं, लाइक दी बेस्ट। आप अपना जॉब करने से पीछे कभी हटते ही नहीं, तो आई एम श्योर मुझे आपको आपका फर्ज याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अरेस्ट हिम एंड टेक हिम अवे। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इंस्पेक्टर। इस इंसान की वजह से मेरे डैड के बिजनेस को इतना नुकसान हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, और ये यहाँ पे खुले में घूम रहा है। प्लीज जस्ट टेक हिम अवे फ्रॉम मी। शौर्य, तेरी इतनी नफरत देखकर मुझे पता चल रहा है कि तू नहीं मुझे फंसाया है। कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही तेरे माइंड में। जिसको जो भी कहना है थाने में आके बोलो। चलो। Yes, that's the fun। ये देखिए, ये है आज की सेंसेशनल न्यूज। टॉप मोस्ट कंपनी लूथरा इंडस्ट्री में काम करने वाले उनके एक एम्प्लॉय ने लूथरास के साथ किया एक बहुत बड़ा स्कैम। राजवीर, अंदर डालो, जल्दी अंदर डालो। लूथरास का ये चलो फटाफट फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय रहा है और उनको बताया जा रहा है कि उनका राइट हैंड भी माना गया है। चलो कितनी जल्दी अजीब बात है। लूथरास ने पहली बार किसी स्टाफ को अपने परिवार की तरह रखा और उसी एम्प्लॉय ने उन्हें धोखा दे दिया। क्या है ये? आपकी बेटी पागल हो गई है क्या? एक तो उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही है और वो उसके पीछे पीछे भाग रही है। I mean, लोग क्या कहेंगे? आपका नाम तो बदनाम हो जाएगा। देखिए, मेरा एडवाइस लीजिए, आपको पलकी को समझाना चाहिए। कुछ बोलिए उसको और उसका रिश्ता तोड़ दीजिए राजवीर के साथ।
बल्कि लग जाएगी। नहीं राजवीर, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। कैसा लड़का है वो? कैसी हरकत की उसने? इतना बड़ा स्कैम किया है वो। कौन सी स्कीम? स्कीम नहीं, स्कैम स्कैम। हाँ वो मतलब उसने किया क्या? देखिए डैड राजवीर पे बहुत विश्वास करते हैं। हाँ वो तो पता है मुझे। अब डैड ने एक अनजान लड़के को अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया हैंडल करने को, और उसने क्या किया? उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारी राइवल कंपनी को दे दी, जिसके बाद उस कंपनी ने वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से छीन लिया। और ये सब कुछ राजवीर ने सिर्फ कुछ पैसों के लिए किया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये सब कुछ राजवीर ने किया है? आंटी पुलिस उसके घर से उसको उठाकर लेके गई है। उसके अलमीरा से कैश मिला है, इतना सारा कैश कि वो नहीं जमा पाता। और ये कैश कहां से आया हम समझ सकते हैं, वरना ये प्रोजेक्ट तो हमारे सिवा किसी और को मिल ही नहीं सकता था। ये राजवीर ने ठीक नहीं किया। जिस घर ने उसे इतना आसरा दिया, इतना सहारा दिया, उसी को धोखा दिया। ये अच्छा नहीं किया राजवीर ने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आंटी प्लीज कुछ कीजिए, पलकी को समझाइए। एक तो ये हरकतों के बाद आपका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, मार्केट में हमारे ऊपर बहुत उंगलियां उठ सकती है कि मेरी साली एक क्रिमिनल के पीछे ऐसे भाग रही थी। और ये जो मीडिया वालों को देख रहे हैं ना, ये खबरों को ऐसे फैलाते हैं कि पूछिए मत। और इनकी खबर अगर हमारे बिजनेस वर्ल्ड में पहुंच गई ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए आंटी पलकी को समझाइए, क्योंकि वो तो नहीं समझेगी, वो राजवीर के प्यार में पागल हो गई है। प्लीज उसे समझाइए और ये सब कंट्रोल कीजिए। नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं क्या करूं? मेरे राजवीर को कैसे बचाऊं मैं? पिताजी को फोन करती हूँ। हाँ पलकी बोल। पिताजी अनहोनी हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया? पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट कर लिया और वो लोग उसे लेके चले गए। क्या राजवीर को अरेस्ट कर लिया? पुलिस स्टेशन ले गए? एक्सक्यूज मी, देखिए प्लीज आप बांद्रा पुलिस स्टेशन ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया? किस बात पे? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया होगा। ये पता नहीं पुलिस हमारे पीछे क्यों पड़ गई है। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है। थोड़ा जल्दी चलाइए, अर्जेंट है। ऑटो ऑटो। खत्म कर दिया है। अब लूथरा इंडस्ट्री में तो क्या, पूरे बिजनेस वर्ल्ड से वैनिश हो जाएगा। वो सब भूल जाएंगे कि था कोई राजवीर। उसका नाम, उसका अता पता, उसका ठिकाना, उसकी जान पहचान, उसका सब कुछ गायब हो जाएगा। और याद रह जाएगा तो सिर्फ ये कि था कोई लूथरा इंडस्ट्रीज में जिसने लूथरास के साथ ही धोखा किया। और जो लूथरास के साथ धोखा कर सकता है, वो कभी भी किसी के भी साथ धोखा कर सकता है। सब के सब नफरत करने लगेंगे उससे। धीरे धीरे लोगों के दिल से उसका नाम और निशान ही मिट जाएगा। सिर्फ याद रहेगा तो ये कि उसने लोगों के टाइम, इमोशंस और भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था। एक कॉनमैन बन के रह जाएगा वो। ब्रो, इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। Cheers. तुझे पता है सैंडी, आज जब मैंने उसे अरेस्ट होते हुए देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पता है। ऐसा लगा कि मैंने ना अपने सारे बदले ले लिए। हर बार कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके वो जीत जाता था और मैं हार जाता था। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। और आज ऐसा लगा कि मैं जीत गया। और तुझे पता है वो क्यों हारा? वो इसीलिए हारा क्योंकि उसका अपना कोई उसके साथ नहीं था, उसे जिताने वाला, उसे बचाने वाला। That's why. मॉम,
यस मॉम। शौर्य, अपडेट मी, क्या हो रहा है? रो आई है और आते ही उसने मुझसे पूछा कि राजवीर के घर तुम पुलिस लेके गए कि नहीं गए, एंड ऑल्सो बोल रही थी कि यू आर अ वेरी गुड बॉय। और हाँ, फिर थोड़ा डर भी गई और पूछ रही थी कि तुम सब कुछ ठीक तरीके से कर रहे हो ना? मॉम प्लीज डोंट वरी, पुलिस गई भी और राजवीर को अरेस्ट भी कर लिया। अब सबका फेवरेट राजवीर इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। वेरी गुड शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।